हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्या यस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग अशोक महान के बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक महान के चैप्टर को देखेंगे कि अशोक महान का भारतीय इतिहास में क्या महत्वपूर्ण रोल था और उससे रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन सब पे फोकस करेंगे। अशोक का जो पीरियड है 269 से लेकर 232 बीसी तक है। अशोक का पीरियड कब से कब तक है? 269 से 232 बीसी तक। इनके पिता का जो पीरियड था 273 बीसी है। अशोक के पिताजी का पीरियड कब तक था? 273। यानी यहां बिंदुसार का जो समय है ये कब तक था? 273 बीसी तक था। तो इस बीच में जो 4 ईयर का डिफरेंस है, 4 साल, ये अशोक का गृह युद्ध में हो जाता है। किसमें हो जाता है? गृह युद्ध। ठीक है, तो ये 4 साल अशोक अपना गृह युद्ध में समय व्यतीत करता है। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में आज चलेंगे। तो सबसे पहले अशोक के बारे में देखेंगे। इनके पिता कौन थे? बिंदुसार। और ये पिता के समय उज्जैन व तक्षशिला का गवर्नर था। पिता के समय कहां का गवर्नर था? उज्जैन, तक्षशिला, ये दोनों जगह का गवर्नर था। वह विद्रोह नियंत्रित किया था। ये उज्जैन का गवर्नर था और तक्षशिला का गवर्नर था। यहाँ के जो विद्रोह था उस विद्रोह को नियंत्रित किया था। इसकी माता का नाम क्या है? धर्मा। अशोक की माता का नाम क्या था दोस्तों? अशोक की माता का नाम धर्मा मिलता है। क्या मिलता है? धर्मा। इसी का एक नाम और मिलता है, सुभद्रांगी। धर्मा या सुभद्रांगी। ठीक है, अब यहां पे हम ये देखेंगे कि अशोक अपने पिता के समय उज्जैन, तक्षशिला का गवर्नर था, विद्रोह को कंट्रोल किया था, 273 4 साल और गृह युद्ध में व्यतीत करता है। और फिर इसके बाद अशोक में हम देखेंगे कि अशोक की कहानी कुछ ऐसा है दोस्तों कि जन्म के समय ही अशोक की माता का डेथ हो गया था। इसका पालन पोषण इसकी दादी माँ हेलेना के द्वारा किया गया और अशोक को बचपन से ही उसके जो सौतेले भाई थे, सौतेली माँ के द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया गया, जिससे अशोक समय के अनुसार जब बड़ा होता है तो अपनी माता व भाइयों से बदला लेता है और इसी में 4 वर्ष वह समय व्यतीत करता है। और सभी की हत्या करने के बाद अशोक क्या बनता है? शासक। इसीलिए बोला जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों का हत्यारा था। 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। अब अशोक के बारे में हम लोग वन बाय वन चीजों को एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अशोक का इतिहास अभिलेखों द्वारा अध्ययन किया जाता है। अशोक के इतिहास का अध्ययन किससे किया जाता है दोस्तों? तो अशोक के इतिहास का अध्ययन अभिलेखों के द्वारा किया जाता है। अभिलेख का प्रचलन अशोक के जीवन में कहां से आया? क्वेश्चन बनता है। तो ये यूनानी शासक दारा फर्स्ट से प्रभावित होकर। किससे दोस्तों? दारा प्रथम यूनानी शासक था जिसका नाम है दारा प्रथम, से प्रभावित होकर, इनसे प्रभावित होकर दो काम किया। नंबर 1,
अभिलेखों का निर्माण, और दूसरा काम क्या किया, देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी उपाधि, देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी उपाधि देता है, देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी उपाधि देता है। यह उपाधि अशोक के, दोस्तों यहां ध्यान रखना, प्रियदर्शी की उपाधि अशोक के अलावा कौन लिया था, दशरथ भी लिया है। अशोक का नाती था दशरथ, उसने भी यह उपाधि धारण किया था। तो अशोक यूनानी शासक दारा प्रथम से प्रभावित होकर अभिलेख का निर्माण कराता है, देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी की उपाधि धारण कराता। पहला पॉइंट, दूसरा का पॉइंट, तीसरा का, चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट अशोक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है, अशोक के कुछ अभिलेख, इनके जो अभिलेख थे किस लिपि में थे, इनके अभिलेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि, आर्यमाइक लिपि। तो यानी अशोक के अभिलेख इन चारों में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि में भारतीय भाषा जितनी भी है ये ब्राह्मी लिपि की है। खरोष्ठी लिपि में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके भाषा, जैसे अरबी हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया, खरोष्ठी लिपि। ग्रीक का मतलब होता है यूनान की जो होती है, जैसे अंग्रेजी हो गया, लैटिन हो गया, फारसी, इस तरह की जो भाषा है ना, फ्रांसीसी हो गया, पुर्तगाली हो गया, जर्मन हो गया, आर्माइक में अफ्रीकन कंट्री के लैंग्वेज है, चान चून चिन, है ना, इस तरह से भाषा में इन चारों भाषाओं में अशोक की लिपियां यानी अशोक के जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख इन चारों लिपियों में दिखाई पड़ते हैं। अभिलेख का मतलब क्या है दोस्तों, अभिलेख का मतलब होता है राजा का आदेश पत्र। ये किस पे बने होते थे, ये पत्थर पे बने, पत्थर निर्मित, पत्थर पर निर्मित है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहां तक बेसिक जान गए, अब हम अशोक के बारे में और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि अशोक के किस अभिलेख में किसका जिक्र मिलता है, जहां से हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंट दोस्तों नोट करते जाना है आप लोगों को, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला पॉइंट, अशोक के मास्की गुर्जरा नेटूर उदयगोलम अशोक के मास्की गुर्जरा नेटूर उदयगोलम अभिलेख में अशोक के नाम का वर्णन है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अशोक का अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में
उसकी पत्नी करुआ की, पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? करुआ की, पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में उसकी पत्नी करुआ की पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए इसे कौन सा अभिलेख कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख का और कौन सा नाम कहते हैं दोस्तों? इस अभिलेख को हम रानी के अभिलेख के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें इन सब का बाद में इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय का भी वर्णन होता है। और इसका नाम क्या पड़ जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। बोलो क्या पड़ जाता है दोस्तों? चौथी और चीजें क्या खासियत है? इसी का नाम दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति हो जाता है। अच्छा भाई, अशोक के और क्या और से अभिलेख है? अशोक का के एकमात्र दिल्ली टोपरा अभिलेख को, किस अभिलेख को दोस्तों? दिल्ली टोपरा अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, दिल्ली टोपरा अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। जो ब्राह्मी लिपि में था। किस लिपि में था दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में था। ठीक। और अशोक की पीरियड की क्या खासियत है? अशोक का अगला अभिलेख कौन सा फेमस है? कलिंग अभिलेख। ठीक है, अशोक का कौन सा अभिलेख? कलिंग अभिलेख। ठीक, कलिंग अभिलेख में जो अशोक का 13वां शिलालेख है, 13वां क्या है? शिलालेख है। कलिंग अभिलेख कैसा है दोस्तों? 13वां शिलालेख है। इसी को हम हाथी गुफा अभिलेख भी कह सकते हैं। यहां पे ये बताया गया है कि कलिंग अशोक जो था अपने राज्यारोहण, क्या बता गया कि अशोक अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष 261 BC कहां आक्रमण किया था? कलिंग आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण वह जीता था। कुछ लोगों का मानना था कि जो कलिंग है ये बेसिकली हाथियों के लिए किया था। किसके लिए किया था? हाथियों के लिए। कलिंग पर आक्रमण अशोक किस लिए किया था दोस्तों? हाथियों के लिए कलिंगा पर आक्रमण किया था। और यहां से हम लोग देखेंगे
और अशोक से क्या अभिलेखों में क्या क्या जिक्र है, वन बाय वन सबको हम लोग वन बाय वन को एनालिसिस करेंगे। राज्यारोहण के 10वें वर्ष, का अध्ययन किया है बोध गया है। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा पे गया है और इसका साक्ष्य निगलीवा लेख। इसी को एक और नाम है निगलीवा का, रुकनुद्दीन। निगलीवा या रुकनुद्दीन अभिलेख मिलता है। इसमें अशोक क्या करता है कि यहाँ का राजस्व, यहाँ का जो राजस्व था 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता है और यही अशोक का एकमात्र आर्थिक अभिलेख था। यही अशोक का एकमात्र आर्थिक अभिलेख था। बाकी सब क्या थे दोस्तों, बाकी सभी धार्मिक थे। बाकी सभी क्या थे, बाकी सभी क्या था, बाकी सभी धार्मिक था। यही एकमात्र कैसा अभिलेख था, यही एकमात्र आर्थिक है, बाकी सभी धार्मिक अभिलेख है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब अगला हम चीजें देखेंगे अशोक में और क्या क्या चीजें हुई। अशोक 7 वर्ष के बौद्ध भिक्षु निग्रोध, 7 वर्ष के बौद्ध मंक का नाम क्या था दोस्तों, निग्रोध। इसी को एक नाम और मिलता है उपगुप्त से बौद्ध धर्म में शिक्षित हुआ और बौद्ध संत मुगलीपुत्र तीस्र, बौद्ध संत का नाम था दोस्तों मुगलीपुत्र तीस्र को ये अपना क्या बनाता है, गुरु बनाता है, गुरु बनाता है। वह बौद्ध मुगलीपुत्र तीस्र को अपना गुरु बनाता है और बौद्ध ज्ञान प्राप्त करता है।